हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है सोहान लागे रे। सोहान लागे रे खोटा गीत, हमें 10 गीत इस पुस्तक से पढ़ना है। तो 10 गीत हम लोग इस पुस्तक से कंप्लीट करेंगे। बहुत ही जल्दी ये गीत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग ग्रामर सेक्शन की ओर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रामर से ज़्यादा सवाल बनने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आएंगे, इसलिए वहाँ से हम लोग करेंगे। फिर बाकी और सब जो चीज़ है वो हम लोग करेंगे। तो सोहान लागे रे जो गीत हम लोगों को पढ़ना है, इसके जो राइटर हैं ये खोटा गीत है। और खोटा गीत में इसके जो संपादक हैं वो हैं कौन है? दिनेश दीनमणि। इसके संपादक सोहान लागे रे के संपादक अगर पूछा जाएगा तो कौन है? दिनेश दीनमणि, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। इसके जो संपादक तो दिनेश दीनमणि हैं। दिनेश दीनमणि का जो पूरा नाम है दिनेश कुमार दीनमणि है। दीनमणि इनका क्या है? उपनाम है। तो ये दिनेश कुमार दीनमणि इनका पूरा नाम हुआ। मुख्य संकलनकर्ता जो हैं वो शेखर सरदेंदु हैं। मुख्य संकलनकर्ता कौन है? शेखर सरदेंदु, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सोहान लागे रे का प्रथम प्रकाशन जो है वो 2006 में हुआ था। सोहान लागे रे का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 2006 में। और द्वितीय प्रकाशन जो है वो 2019 में आया, ठीक है। तो प्रथम संस्करण 2006 में सब छपा और द्वितीय संस्करण 2019 में। और इसका जो प्रकाशक कौन है? वो है पृथ्वी प्रकाशन। प्रकाशक कौन है? पृथ्वी प्रकाशन, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी पहली कविता की तरफ। पहली जो गीत है वो हम लोग देखेंगे। हमारा पहला गीत जो हमें पढ़ना है वो है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ठीक है। तो मांदर बाजे रे बांसी। मांदर का मतलब क्या होता है? मांदर। मांदर जानते हैं, ढोलक जैसा होता है। और झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर। अक्सर देखते हैं हम लोग सरहुल हो, चाहे सोहराय पर्व हो, टूसू पर्व हो, या जितने भी पर्व होते, कर्मा में हो, वो सभी जब झूमर खेलना होता है या जितने भी छऊ डांस है या कोई भी है, उसमें मांदर एक प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाता है। मांदर बजाया जाता है, ठीक है। और बांसी का मतलब क्या होता है? बंसी। बंसी यानी बांसुरी। तो बांसी और माइंदर ये बजता है हमारे प्रमुख। जितने भी आप खोटा लोकगीत देखिए उसमें मांदर जरूर रहेगा और बंसी जरूर रहेगा, बांसुरी का धुन जरूर सुनाई देगा। तो यही हम लोगों को पढ़ना है कि मांदर बज रहा है, बंसी बज रहा है। तो चलिए आज की हम अपनी गीत को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है लाइन उसमें है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। कहने का मतलब है कि मांदर जब बजने लगता है और बंसी जब बांसुरी बजने लगता है तो ये जब बजते हैं तो अखरे। अखरे का मतलब क्या होता है? अखरा मतलब होता है वह जगह जहाँ पे लोग जमा होते हैं, रंग बिरंग के प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होता है। कर्मा है तो कर्मा वहाँ पे की करवाया जाता है। तो अखरा वैसा जगह जो होता है जहाँ पर आदिवासियों का क्या होता है? प्रमुख कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो होता है, उस जगह को अखरा कहते हैं। तो अखरा गहदम झूमर लागे रे, मतलब अखरा जो है उसमें जो लोग मौजूद रहते हैं वो लोग झूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है, नृत्य करने लगते हैं। किसके कारण? तो मांदर और बांसी जब बजता है उसके कारण। जखन आवई कर्मा चाहे सोहराई। जब कर्मा या सोहराई त्यौहार जब आता है, हम लोग जानते हैं कि कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, सोहराई त्यौहार हो गया, ये सब जो होता है, टूसू पर्व जो हो गया, तो ये सब जो होता है वो क्या होता है? हमारे झारखंड का प्रमुख त्योहारों की गिनती में आता है। तो वही बोल रहा है कि जखन आवई जब आता है, कर्मा चाहे सोहराई, मतलब कर्मा या सोहराई का जब पर्व आता है उस समय क्या होता है? टूसू के रंग भैया कह लो न जाए। तो टूसू जो फूल, टेसू फूल भी होता है एक, और टूसू त्यौहार भी होता है। तो वो जो उसका जो रंग है वो क्या होता है? वो देखने में बहुत ही, टूसू फूल जो है वो देखने में बहुत ही क्या होता है? सुंदर लगता है। उसका रंग इतना अच्छा रहता है कि वो कहा नहीं जा सकता है, शब्दों में उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। दोहा के सूरे। दोहा एक प्रकार का गीत है। कैसा गीत है? तो ये ज़्यादातर ये जो गीत होता है इसमें जो गाया जाता है उसमें 4-4 लाइन में का गाता है, ठीक है। 4-4 लाइन का एक बात बोलने जैसा बोलेगा और ज़ोर ज़ोर से बोलेगा और लास्ट में हो
अरे हे, ऐसे आवाज़ निकाल निकाल के ये गीत गाया जाता है और चिल्ला चिल्ला के मतलब ऊंचे स्वर में गाया जाता है। तो वो हो गया दोहा। तो दोहा के सूरे झूमे बावड़ी परब। अब बावड़ी भी एक त्यौहार है, तो बावड़ी परब जो है वो उसमें दोहा के गीतों से बावड़ी परब जो है वो झूमने लगता है। सरहुल आवई थी गोटे झारखंड माताएं। जब सरहुल का त्यौहार आता है तो गोटे झारखंड मतलब पूरा झारखंड क्या हो जाता है, पर्व त्यौहार से मता जाता है, मतलब नशे में झूम जाता है। और नशा किस चीज़ का नशा, तो त्योहारों का खुशी का नशा जो होता है उससे झूम जाता है। फिर बोलता है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ठीक है। झींगा फूले कांसी फूटे। झींगा जो होता है, झींगा जो खाने वाला जो सब्जी होता है उसका फूल जो है वो पीला पीला रहता है। तो बोल रहा है झींगा फूल जब खिलता है, या कांसी फूल भी हम लोग ये जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कांसी फूल है। तो कांसी फूल जब फूटता है मतलब खिलता है, भादो जखन आवे। कब खिलता है झींगा फूल और कांसी फूल, तो भादों में, ठीक है। तो भादों में जब आता है तो झींगा फूल और कांसी फूल जो है वो खिलता है, ठीक है। कर्मा के गीत गूंजे तखन गावे गावे। और उसी समय कर्मा का गीत, यानी कर्मा कब होता है, तो भादों में। तो कर्मा का जो गीत है वो उसी समय क्या होता है, गाँव गाँव में गूंजता है करम गीत। कर्मा हम लोग जानते हैं भाई बहन का त्यौहार है, जिसमें भाई लोग जो है, बहन जो है अपने भाई की लंबी उम्र के लिए क्या करती है, त्यौहार मनाती है, फास्टिंग रखती है, उपवास रखती है, शाम के समय करम डाली के सामने पूजा करती है, उसके बाद झूमर खेलती है, नृत्य करती है। तो ये सब होता है। जावा डाली, करम गीत, कर्मा पूजा में सबसे पहले जावा डाली। जावा डाली क्या होता है, एक टोकरी में क्या होता है, जावा जो है उसको छींट दिया जाता है, टोकरी में बालू भर के जावा तो जावा छींटने से वो जो जावा है कुछ समय के बाद जब पानी देते रहने से बड़ा हो जाता है। तो वही जावा डाली सजाते हैं। धान पतैया, धान पतई, बेल पत्ता, ये सब डाल करके, ये सब से वो क्या करते हैं, अपना जो पूजा का थाली है, पूजा का जो जगह है वो सजाते हैं। और बहन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। और बहन कहती है, बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कहते हैं। जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है उसी तरह आदिवासियों का त्यौहार है ये कर्मा त्यौहार, ठीक है। झारखंड का प्रमुख त्यौहार है भाई बहन का त्यौहार, जिसमें भाई जो है अपनी बहन की रक्षा का बात बोलता है और बहन कहती है कि मेरा भाई लाख बछर मतलब लाखों साल तक जिए, जुग जुग जिए हमर भाई, ठीक है। चांद हंसे रे मेंजुर नाचे रे, मतलब कि चांद जो है, चूँकि ये त्यौहार जो कर्मा का जो पूजा होता है, मुख्य पूजा, वो शाम के समय होता है। तो उस समय रात जब होने लगता है तो चांद भी देख करके क्या करता है, मुस्कुराता है। और मेंजूर नाचे रे, चूँकि भादों का है, बारिश का मौसम उस समय रहता है, तो उस समय मेंजूर यानी कि मोर नाचने लगते हैं। अखरे गहदम झूमर लागे रे। और अखरा में जब यह त्यौहार होता है तो उस समय तो पूरा चारों तरफ धुन से, म्यूजिक से क्या होता है, गह गह करता है और पूरा झूमर लगता है, मतलब झूमने लगता है। और झूमर, यहाँ झूमर एक डांस भी होता है। तो झूमर भी लड़कियां जो होती हैं और लड़के भी होते हैं, सब मिलकर खेलते हैं। माइंदर बाजे रे कांसी बाजे रे। झारखंडे जखन अवे सोहराई के दिना। झारखंडे मतलब झारखंड में जब सोहराई का समय आता है, अब कर्मा त्यौहार हो गया, अब सोहराई के बारे में व्याख्या किया हुआ है। तो सोहराई के दिना, जब सोहराई पर्व आता है, सोहराई हम लोग जानते हैं पशुओं का त्यौहार है, ठीक है। गोहाइल पर्व में हम लोग देखे थे जिसमें बताया गया था कि सोहराई त्यौहार की शुरुआत क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक कहानी के जरिए वो बताएगा। तो सोहराई का जब समय आता है, घरे घरे मांदर बाचे धांग धितिंग दाना। तो बोल रहा है कि घरे घर में मांदर बजता है, और मांदर का आवाज़ जानते हैं कैसे होता है, धितिंग दांग ऐसे। तो वही बोल रहा है कि इस तरह से आवाज़ आता है। तो घरे घरे मांदर बाजे मतलब हर गली मोहल्ला कहीं भी चल जाइए, वहाँ पे क्या होता है, घरे घर में मांदर का धुन निकलेगा, लड़की लोग झूमर खेलते रहेगी, डांस करते रहेगी, मांदर बजते रहेगा। तो ऐसा कब होता है, सोहराई। गोरू डांगर मतलब जानवर जो होते हैं, जानवरों को पहले रगड़ रगड़ के नहलाया जाता है, चमकाए, जितना भी उसमें धूल मिट्टी लगा हुआ है सब साफ करके उन लोग को मलक मारे मतलब कि चमका दिया जाता है। गोरू डांगर मलक मारे मतलब ऐसा साफ करके सजा दिया जाता है कि लगता है कि चमक रहे हैं। मलक मतलब जैसे बिजली मलक रहा है, पानी बरसता है तो नहीं बोलता है बहुत ज़ोर से मलक लो रे, तो उस तरह से मलकना मतलब चमकना। तो इस तरह से जो गोरू डांगर होते हैं वो भी क्या होते हैं, साफ सुथरा होकर के नहा धोआ के नहला दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है कि वो चमकना शुरू करते हैं। सिंघे सिंदूर माखे, और जो मालिक होता है गोरू डांगर का, जो स्वामी होता है, वो क्या करता है, अपने जानवरों को सजाने के लिए उसके सिंग में सिंदूर मल मल के लगाता है,
जिससे कि अच्छे लगे, सुंदर लगे। बरदा के मिरवे परिछे ढोल ढाके, और ढोल बजा बजा के, बरदा मतलब बैल, बैल को क्या किया जाता है, परिछे, परिछे मतलब परिछना, जैसे कि महिलाएं जब शादी होता है जब औरत का तो आती है तो उसमें परिछा जाता है ना, नज़र उतारा जाता है, तो स्वागत किया जाता है किसका, बरदा मतलब बैल का, तो बैल का स्वागत किया जाता है। धान पाके रे डांगर नाचे रे, और धान भी पक जाता है, और धान पका हुआ देख करके, अपना धान लहलहाता देख कर किसान खुश हो जाता है, और किसान खुश होता है तो किसान के पास जो बैल डांगर रहता है वो सभी खुशी से नाचने लगते हैं कि मेरा मालिक इतना खुश है, धान पका है तो धान जब झाड़ेगा तो उसे जब पुआल निकलेगा तो हमको खाने के लिए देगा पुआल, तो इसलिए डांगर भी खुशी हो जाता है। अखरे गहदम झूमर लागे रे, और अखरा में इस तरह से झूमने सब शुरू कर देता है। पूस मासे मारो है, अब पूस महीना पहुंच गए हम लोग, तो पूस भादों में थे, अब भादों से हम लोग अब पूस महीना का बात हो रहा है। पूस में कौन त्यौहार आता है उसके बारे में। भादों में क्या होता है, भादों में हम लोग देखे कि करम पर्व था और कर्मा था, उसके बाद सोहराई आया, और सोहराई के बाद फिर पूस महीना में अब देखेंगे कौन सा त्यौहार आया है। तो पूस महीना में हम लोग पूस मासे मारो है, पूस महीना में क्या मारता है, क्या लगता है हम लोगों को, कनकनी अंगे अंगे, तो हम लोगों को कनकनी मतलब ठंडा लगता है, अंगे अंगे मतलब शरीर में कांपता है शरीर पूरा। पूस महीना मतलब दिसंबर का समय, ठीक है, तो दिसंबर मतलब कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी का समय जो है, इस समय ठंडा भी देखते हैं, पूरा हाड़ कपाने वाला ठंडा लगता है, हड्डी कांप जाता है, जैकेट पे जैकेट हम लोग ओढ़ले रहते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं हैं। तो इस तरह से ये कनकनी जो है पूरे शरीर को कंपा देता है। बाउरी टुसु कांधा जोइर आवा एक संग, और इसी महीना में, इसी पूस माह के समय ही दो त्यौहार आते हैं, बावड़ी और टीसू त्यौहार, ठीक है। अब बावड़ी टीसू त्यौहार जो है कांधा जोइर मतलब एक के बाद एक आता है। जैसे कर्मा विश्वकर्मा त्यौहार कैसे आता है, कर्मा आता है फिर विश्वकर्मा आता है, ठीक उसी तरह बावड़ी टूसू त्यौहार भी आता है जो एक के बाद एक आता है। कांधा जोइर आवई एक संग आते हैं। बावड़ी टूसू कांधा जोइर आवई एक संग, कह रहा है कि बावड़ी और टूसू जो है वो कांधा, जो बावड़ी टूसू क्या है, जैसे मकर संक्रांति को त्यौहार जो मनाते हैं उसी तरह पूस माह में दो त्यौहार मनाया जाता है, बावड़ी टूसू त्यौहार, ठीक है। तो वो कांधा जोइर मतलब एक के बाद एक त्यौहार आता है, तो वही होता है बावड़ी टूसू कांधा जोइर आवई एक संग आने वाले त्यौहार हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मकर संक्रांति में तिलकुट चूड़ा ये सब खाते हैं, तो चिवड़ा गुड़ लाई पिठा अछल गदल घरे, मतलब सबके घर जाइएगा तो हर घर में भरा हुआ रहता है, चूड़ा गुड़ खाने के लिए मिलेगा, लाई पिठा मिलेगा खाने के लिए। लाई क्या होता है, लाई एक लड्डू जैसा होता है, मुरही का जो बनता है गुड़ में लपेट के, तो वो होता है। तिलकुट चूड़ा ये सब खाने के लिए मिलेगा। अछल गदल मतलब घरे घर। और इस अवसर पे मेला भी लगता है, ठीक है। पूस पर्व मेला वाला गाना है, घुराई देबोगे तोरे पूस पर्व मेला पारसनाथ है, तो पारस ने यही कह रहा है दामोदरे डोहा, दामोदर मतलब क्या, दामोदर नदी जहाँ से बहती है, गिरिडीह बोकारो धनबाद ये सब एरिया, तो यहाँ पे पारसनाथ जो है पहाड़, हमारा सबसे ऊंचा पहाड़ वहाँ पे है पारसनाथ, तो वहाँ पे जो पहाड़ है दामोदर नदी के वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो पहाड़ है और वहाँ पे मेला लगता है, तो वही बोल रहा है कि मेला लागे घेरा बाजे रे, वहाँ पे मेला लगता है और घेरा बजता है। इसके ऊपर कहाना भी है, गाना भी है। क्या गाना है वो वाला जो अभी गा रहे थे, तो ये जो गाना है घुराई देबोगे तोरा पूस पर मेला, इस तरह का गाना करके है कोई, जो कि बहुत फेमस भी हुआ था, ठीक है। तो मेला लगता है झारखंड में कई जगहों पर। आगे है सरहुल पर्वे राजा झारखंड दादा। अब सरहुल का पर्व आ गया है। सरहुल पर्व को हम लोग झारखंड का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार और सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं, इसलिए कहा गया है कि झारखंडे राजा, झारखंड के पर्वों का राजा है ये, ठीक है। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, और सरहुल त्यौहार के समय तक क्या होता है, गाछे गाछे पेड़ पेड़ में आपको लाल पीला सफ़ेद हरा नीला हर तरह का फूल दिखता है खिला हुआ। मधु चुवैन मन मातई, अब फूल जो है फूल में रस होता है, मधुमक्खी भौरा जो है उसके ऊपर घूमते रहता है, तो वही बोल रहा है कि मन मता जाएगा, मतलब कि मन नशीला हो जाता है। और मातई जा है हवा, अब मन ही नहीं यहाँ तक कि हवाएं भी क्या होती हैं, नशे में हो जाती है, नशीली हवाएं, नशीला नशीला, सुने ना गाना, वही है कि हवा भी नशीला हो जाता है। प्रकृति कर हई सिंगार नवा नवा, बोल रहा है कि प्रकृति कर हई, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर जो है उस समय नया नया तरह का सिंगार
करता है, कभी किसी कलर का फूल खिल जाता है, कभी कोई कलर का फूल खिलता है। रंग बिरंगे फूलों से जो प्रकृति है उसका नया श्रृंगार होता है। और कोयल कूके, कोयल जो है वो कूकता है, कोयल का आवाज़ सुनाई देगा। और फूल जो कि खिला हुआ है तो फूलों के ऊपर भौरा की गूंजने का आवाज़ सुनाई देगा, भौरा उसके ऊपर फूलों के पे मंडराते रहता है। अखरे गहदम झूमर लागे रे, और अखरा में क्या होता है, सब मस्ती करते हैं, झूमते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, और इस तरह से मांदर बजता है और जब बंसी बजता है तो हमारे पर्व त्यौहार में अलग ही मज़ा आता है, अलग ही नशा छा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मेनली हम लोगों को सरहुल त्यौहार में क्या होता है कि सरहुल को झारखंड में पर्वों का राजा बताया गया है। दामोदर नदी के डोहा में, डोहा के जे दामोदर नदी के डोहा मतलब कि डोहा गीत जब उधर बजता है मेला में तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के लोग में गाना गाते हैं, डोहा गीत गाते हैं। सुबह सुबह से गाना बजना शुरू हो जाता है, लोग सुबह सुबह से मेला में भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं, दिन भर अपना मस्ती एंजॉय करते हैं। ठीक है, बावड़ी टुसु पर्व के बारे में कहा गया है कि पूस की कनकनी जब मारता है उसके बाद भी लोग इसमें मेला घूमने के लिए जाते हैं, इस त्यौहार पे जो मेला लगता है। फिर झारखंडे जखन आवे सोहराई के दिना, झारखंड में जब सोहराई पर्व आता है, सोहराई पशुओं का त्यौहार है, सोहराई पर्व जब आता है तब फिर गाय गोरू का त्यौहार मनाया जाता है। और उसके बाद फिर करम त्यौहार जो है वो भाई बहन का त्यौहार है, जिसमें बहन अपने भाई के लाखों बरस की उम्र की कामना करती है। इस तरह से अलग अलग त्योहारों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, इससे बनने वाला जो ऑब्जेक्टिव सवाल है हम लोग लास्ट में कर लेंगे। सारा वीडियो कंप्लीट, सारा जो क्वेश्चन ये कब गीत है वो कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर बार लास्ट में तो यही बोलते हैं कि अगर लाल बत्ती चाहिए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एक ही साथ दो वीडियो का दो जो गीत है उसका वीडियो बनाएंगे, 2 गीत को एक ही वीडियो में रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।